रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आपने यकीनन हालिया चंद दिनों में खुद को या अपने प्यारों को एक मखसूस वबा में मुब्तला होते देखा होगा, जिसमें इनको नज़ला, जुकाम और बुखार की शिकायत होती है, जबकि बाज लोगों में शदीद किस्म की एलर्जी भी देखी गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अचानक से पाकिस्तान में ऐसा क्यों हुआ और पाकिस्तान की हवा में ऐसा क्या दाखिल हो चुका है जिसकी वजह से हजारों अफराद अस्पताल में अपना इलाज करवाने पर मजबूर हैं। आज की हमारी वीडियो इसी सूरत हाल के गिर्द घूमती है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये अजीबो गरीब वबा पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुई और इससे बचने के लिए आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी। लेकिन इससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रियल वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में पैदा होने वाली इस हंगामी सूरत हाल से मुतल्लिक मुख्तलिफ लोगों की अलग अलग आरा देखने को मिल रही है, जिनमें से बाज लोगों का कहना है कि यह बीमारी कोरोना का ही हिस्सा है, जबकि दूसरी जानिब कुछ अफराद ये भी कहते नजर आते हैं कि इसका ताल्लुक कोरोना से नहीं है, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान और खसूसी तौर पर पंजाब की हवा में बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर इन तब्दीलियों की बात की जाए तो माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की फिजा में चंद ऐसी गैसेस का इखराज शुरू हो चुका है जो हर गुजरते लम्हे के साथ माहौल को आलूदा करती जा रही है। यही वजह है कि हजारों लोग नज़ला, जुकाम और बुखार से मुतासिर होकर अस्पतालों की जानिब रवां दवा हैं और आइंदा आने वाले दिनों में यह सूरत हाल इस कदर बढ़ जाएगी कि हर दूसरा बंदा इस अजीब हालत में मुब्तला होगा। माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल की दूसरी बड़ी वजह एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी फिजा में आलूदगी का तनासुब, जो कि इस वक्त बहुत हद तक बढ़ चुका है। यानी पाकिस्तान में फिजाई आलूदगी अपने जोरों पर पहुंच चुकी है। वाज़ेह है कि हाल ही में आलमी इदारा बराए माहौलियात ने लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स को 397 पॉइंट्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया था, और अलमिया यह है कि यह तमगा मुसलसल दूसरे साल से लाहौर के माथे पर सज रहा है। लेकिन कुदरती तौर पर जहन में यह सवाल आता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आखिर है क्या। दरअसल एयर क्वालिटी इंडेक्स और इसकी दर्जाबंदी फिजाई आलूदगी की बुनियाद पर फिजा में दाखिल होते मिट्टी के बारीक ज़रात, मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा, कीमियाई गैसेस और फिजा को गंदा करते मुख्तलिफ अनासिर के इकट्ठा होने से वजूद में आती है। यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स दरअसल फिजाई आलूदगी के बायस बनने वाले इन अज्जा की मिकदार को नापने के मयार को कहते हैं। मौजूदा हालात की बात करें तो आलमी इंडेक्स AQI के मुताबिक इस वक्त लाहौर शहर की फिजा में आलूदगी 331 दर्जे तक पहुंच चुकी है, जो कि इंतहाई खतरनाक सूरत हाल की अक्कासी करती है। दर्जा बंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मुज़र सेहत होती है, जबकि 201 से 300 दर्जे तक इंतहाई मुज़र सेहत और 301 से जायद दर्जा इंतहाई खतरनाक होता है। इंडेक्स के मुताबिक इस वक्त लाहौर में 331 दर्जे इस बात को जाहिर करते हैं कि लाहौर में फिजाई आलूदगी खतरनाक जोन में दाखिल हो चुकी है, जबकि फिजाई आलूदगी से अमवात और अमराज ही नहीं होते, बल्कि इससे दीगर पेचीदगियां भी पैदा होती हैं। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 17 करोड़ 30 लाख अफराद मट्टी और धूल के तूफान की वजह से दरमियानी और आला दर्जे की नाकिस फिजाई म्यार से दो चार है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिजाई आलूदगी में इजाफे के बायस फेफड़ों के अमराज, सांस लेने के अमल में इन्फेक्शन, कैंसर, ज़ियाबीतस, दिल के मुख्तलिफ अमराज, नज़ला, जुकाम और नौज़ायदा बच्चों की अमवात में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा बाज लोगों का कहना है कि यह कोई अलग से बीमारी नहीं है और ना ही मौसम की खराबी है, बल्कि यह कोरोना वायरस की एक शक्ल है जो लोगों में तेजी से फैलती जा रही है, जिससे मुतासिर होने वाले लोगों को शदीद खांसी और नज़ले जुकाम का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि हर शख्स को होने वाला नज़ला जुकाम कोरोना वायरस ही है, और मुमकिन है कि जिस खांसी और जुकाम को आप कोरोना समझ रहे हो वो सिर्फ मौसमी तब्दीली का असर हो। लिहाजा इस अजीब सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि हमें होने वाला नज़ला या जुकाम मौसमी है या फिर ये कोई कोरोना की शक्ल है। इस हवाले से डॉक्टर अब्दुल सईद ने बताया कि नज़ला जुकाम, फ्लू और कोविड-19 की इब्तिदाई अलामात मिलती जुलती होती हैं,
जबकि यूएस सेंटर्स फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कोविड और फ्लू दोनों में बुखार, थकावट, जिस्मानी दर्द, गले की सोजन, सांस लेने में मुश्किलात, कै या हैजा जैसी अलामात सामने आ सकती हैं। मगर कोविड-19 को शनाख्त किया जा सकता है क्योंकि इससे मुतासिर फर्द में सर दर्द और खुश्क खांसी अक्सर एक साथ नजर आने वाली अलामात है। डॉक्टर अब्दुल सईद के मुताबिक सूंघने और चखने की हिस्सों से महरूमी भी कोविड-19 का इंतबा करने वाली सबसे बड़ी निशानी है, लेकिन वायरस की नई अकसाम से मुतासिर अफराद में ये अलामत कम नजर आती है। इन्होंने इंतबा किया कि जिन अफराद को सीने में शदीद तकलीफ का एहसास हो, बिलखसूस खुश्क खांसी भी इसके साथ साथ बदतरीन हो, तो इनको तिब्बी इमदाद के लिए रुजू करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अफराद में कोरोना वायरस का खतरा बहुत हद तक ज्यादा होता है। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि इन्फ्लुएंजा बजाते खुद एक खतरनाक वायरस है जिसके इलाज में एंटीबायोटिक कारगर नहीं होती। अमूमन नज़ला जुकाम एक कम मुद्दत तक रहने वाली अलालत है, लेकिन कुछ उम्र रसीदा और लागर अफराद, शीरखार बच्चे और कम कुव्वत मुदाफत वाले अफराद में ये बीमारी नमूनिया, ब्रोंकाइट्स या हलाकत जैसी पेचीदगियों का बायस बन सकती है। फ्लू एक ऐसा वायरस है जो कि हमारे मुंह या नाक से छींकते या खांसते हुए निकलने वाले कतरों से फैलता है, जो कि किसी दूसरे शख्स के सांस के जरिए नाक या मुंह में दाखिल होकर उस शख्स में इंफेक्शन के इम्कानात बढ़ा देते हैं। इसके अलावा किसी वायरस आलूद चीज या सतह पर हाथ लगाकर बगैर धोए अगर मुंह या नाक पर लगाया जाए तो भी इंफेक्शन हो सकता है, लेकिन यह निस्बतन नायाब तरीका है। फ्लू की अलामात में बुखार, जिस्म दर्द, गला खराब, बहता हुआ नाक, भूख कम लगना, खांसी और सर दर्द शामिल है। ताहम डायरिया और उल्टी भी आ सकती है, मगर ये अलामात भी निस्बतन नायाब है। माहिरीन के मुताबिक मौसमी नज़ला जुकाम होने की मजीद वजूहात में कमजोर कुव्वत मुदाफियत, बीमार अफराद से दूरी न रखना और इन्फेक्शन का सर्द मौसम में तेजी से फैलना भी शामिल है। इन्होंने बताया कि अमूमी तौर पर सर्दी के मौसम में इसका फैलाव इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सर्दी की शिद्दत से कुव्वत मुदाफियत भी कमजोर हो जाती है और लोग ज्यादातर घरों में रहते हैं और ताजा हवा का घरों में दाखला बहुत कम होता है। लेकिन अगर नज़ला जुकाम वाले अफराद से आप दूर रहें तो काफी हद तक आप मौसमी नज़ला जुकाम से महफूज रह सकते हैं, जबकि छोटे बच्चों और बुजुर्ग अफराद जिनकी उम्र 60 साल से जायद है, इनको महफूज बनाने के लिए फ्लू की वैक्सीन लगवाना भी मुफीद साबित होता है। इसके अलावा जो लोग ज़ियाबीतस, गुर्दों या दिल के अमराज में मुब्तला हैं, इन्हें भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। डॉक्टर सुहेल नसीम ने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को मौसमी बीमारियों, खास तौर पर सर्दियों में ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि नज़ला जुकाम अगर ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए तो नमूनिया की सूरत में एक संगीन मसला बन सकता है। इसलिए बच्चों और बुजुर्गों को फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, जबकि सेहतमंद और जवान अफराद अपनी कुव्वत मुदाफियत को बेहतर बनाकर मौसमी नज़ला जुकाम से सेहतयाब हो जाते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर वसीम ख्वाजा के मुताबिक ऐसे अफराद जिनको हर साल ही नज़ला जुकाम होता है, उन्हें चाहिए कि वो अपने मुआलिज से राब्ता रखें और एलर्जी की इदवायात मौसम सरमा के आगाज पर ही लेना शुरू कर दें, ताहम गैर जरूरी तौर पर अस्पतालों का रुख न किया जाए। उन्होंने मजीद बताया कि मौसमी नज़ला जुकाम से कुव्वत मुदाफियत पहले से ही कमजोर होती है और अस्पतालों में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के जरासीम ऐसे मरीजों पर जल्दी असरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए इंतहाई जरूरी समझें तब भी अस्पताल का रुख करें। डॉक्टर सुहेल नसीम कहते हैं कि डॉक्टर्स कभी भी घरेलू टोटके आजमाने की हौसला अफजाई नहीं करते, जबकि अपनी खुराक को बेहतर रखना वायरल बीमारियों से बचाव का एक तरीका है। ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी मौजूद हो। इन्फेक्शन से बचने के लिए कोई खास ग़िज़ा नहीं है, लेकिन फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। बगैर चर्बी के गोश्त खाएं और ठंडी चीजों से परहेज करें। डॉक्टर वसीम ख्वाजा का कहना है कि कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने के लिए उबली हुई चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और मौसमी फलों को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, ताकि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो भी जाए तो आपकी कुव्वत मुदाफियत बेहतर होने की वजह से यह ज्यादा असर ना करे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को इन मूजी वबाओं से अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।